हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेस सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 16 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है। और पूरी क्लास देखोगे, बहुत सारी चीजें अपने आप याद होगी आपको और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल स्पेस सक्सेस क्लासेस में। और अगर आपके अभी भी एबीपीएस क्लर्क में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो जाके देख लेना। प्लस जो डेली डेली क्लास देखने वाले रेगुलर स्टूडेंट है उनसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस की एक स्ट्रेटजी अपलोड की है, वो जाके देख लेना प्लीज। और उस पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें अब अपन आज की क्लास को। ओके। और वीकली करंट अफेयर अगस्त का फर्स्ट वीक बाकी है, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली significant enhancement have been announced to export promotion capital goods scheme aimed at simplifying processes, reducing transaction cost and promoting automation to benefit exporters. This scheme is administered by which department? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम को कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो वो करेगा डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये स्कीम क्या है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो अब क्या है, ये स्कीम है जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है, ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर है उनके लिए। बट मान लो कोई एक्सपोर्टर है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ आइटम, ठीक है, आयरन मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे कुछ भी मान लो सपोज। ठीक है। आयरन मैंने आयरन नहीं, कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कूलर है, कूलर मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है। तो कूलर के लिए इसको कैपिटल गुड्स चाहिए होगा, तो ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेगा। ठीक है। ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करता है तो इसको इंपोर्ट पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगे। जब से ये इंपोर्ट कर रहा है उससे लेकर 3 साल तक इसको इंपोर्ट पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। उसके लिए उसको ये एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि कूलर के जो जो भी कैपिटल गुड्स मैं मंगा रहा हूँ उसको कूलर के लिए मैं यूज करूंगा और उसको मैं एक्सपोर्ट करूँ, मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ। तो उसको एक इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट बताना होगा 3 मंथ के अंदर, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट मैंने फिर भी आसानी से समझाया कि एक्सपोर्ट जो करेगा, ठीक है, तो उसका कुछ गुड्स होगा, तो कोई आइटम वो भी तो इंपोर्ट करेगा। कुछ आइटम बना रहा है तो कूलर के सारे पार्ट्स तो उसके पास नहीं होंगे, कुछ पार्ट वो इंपोर्ट करेगा। तो उसको इंपोर्ट पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी जब से इंपोर्ट करेगा उससे 3 साल तक। तो उसके लिए उसको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट शो करना होगा। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं तो टोटल फ्रांस ने 6 बार ओलंपिक होस्ट किए हैं। उसमें से पेरिस ने कितनी बार किए हैं? पेरिस ने 3 बार किए हैं। एक तो 1900 में किया है पेरिस समर समर ओलंपिक, 1924 में समर ओलंपिक और 2024 में। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अभी बीआईएस न्यूज में क्यों रहा है? ऑप्शन नंबर ये देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन्होंने क्रिएट किया है अभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट, इकोलॉजी डिपार्टमेंट क्रिएट किया है फॉर द इश्यू रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट किसने क्रिएट किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट have signed an MOU with which institute to enhance research and training capabilities in the domain of cyber security for the power grid in India। तो पावर ग्रिड के डोमेन में साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च और ट्रेनिंग को इसको इंक्रीज करने के लिए नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? बस आपको इतना याद रखना है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने किसके साथ एमओयू किया? आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू किया है। ठीक है, टू एनहेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैपेबिलिटी इन द डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर पावर ग्रिड इंडिया। तो आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप की। ठीक है। अभी डीआरडीओ ने आईआईटी इंदौर के साथ पार्टनरशिप करके वो बनाने वाला है एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज बनाने वाले हैं विद जीपीएस ट्रैकिंग के साथ। एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज कौन बनाने वाला है? डीआरडीओ के साथ मिलकर आईआईटी इंदौर। ठीक है। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने 6 सबमरीन एडवांस सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंडियन नेवी ने अप्रूवल दे दिया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को फॉर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस सबमरीन, एडवांस सबमरीन, और किसके साथ मिलकर बन रहा है? इन पार्टनरशिप विद जर्मनी की एक कंपनी है थाइसन ग्रुप, जर्मनी थाइसन ग्रुप, थाइसन ग्रुप के साथ मिलकर करने वाला है, ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट P75, प्रोजेक्ट P75 के अंदर, क्लियर हो गया। एनपीटीआई ने किसके साथ किया? आईआईटी कानपुर के साथ, ताकि रिसर्च और ट्रेनिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करे साइबर सिक्योरिटी में फॉर पावर ग्रिड इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बिल्ट इंडियाज फर्स्ट सुनकेन म्यूजियम एट हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो इंडिया का पहला सुनकेन म्यूजियम किसने बनाया? वो बनाया अक्का खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करें, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 109 वेराइटीज रिलीज की, 109 वेराइटीज ऑफ 61 क्रॉप्स, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 800 करोड़ अलोकेट किए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल सोलर विलेज स्कीम, सोलर विलेज स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंडर स्कीम है, कल ही अपने पढ़ा था। उसके अंदर मॉडल सोलर विलेज स्कीम है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 800 करोड़ दिए हैं। इस स्कीम में पर विलेज के लिए कितने एलोकेट है? पर विलेज के लिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। प्लस विलेज कौन कौन सा इंक्लूड होगा? विलेज के लिए क्राइटेरिया है कि विलेज कंपटीशन मोड में होना चाहिए, कंपटीशन मोड में होना चाहिए, प्लस विलेज की पॉपुलेशन 5000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड मॉनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन in both UNESCO World Heritage Site list and the list of World Heritage in Danger. This site is associated with which country? तो पैलेस्टीन में है ये, ठीक है, मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया था टू ग्रांट असिस्टेंस, ग्रांट दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ग्रांट असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ड, नेपाल के अंदर मूनाल सैटेलाइट के लिए, नेपाल बिल्ड मूनाल सैटेलाइट, मूनाल सैटेलाइट के लिए ग्रांट असिस्टेंस कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एमओयू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, एक सेकंड, लिम्फेटिक फिलेरिसिस को एलिमिनेट करने का टारगेट क्या रखा है? 2027 रखा है, किसके लिए? लिम्फेटिक फिलियरिसिस इसको एलिमिनेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मोइडम्स द 700-year-old माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इन असम वर officially included in the UNESCO World Heritage List under the Cultural Property category. Culture Property category. It is India's which entry to the list? तो इंडिया की 43rd नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बरियल मोइडम्स, जो आसाम के अंदर है, ठीक है। और इसको कल्चरल प्रॉपर्टी कैटेगरी में ऐड किया है। कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने बताया था यूनेस्को की अभी जितनी भी नई साइट हुई है तो किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी है, 3 कैटेगरी थी, उसमें कितनी कितनी है वो बताना एक बार, ठीक है। अब बात करें, मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो प्रोवाइड कर रहा है कैश टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स, एडल्ट्स एंड गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। तो ओडिशा ने पहला ग्रैंड एटीएम बनाया है अन्नपूर्ति। अब बात करें, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च हुआ है अभी अंडर मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी के अंदर, मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट न्यू दिल्ली, ठीक है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च हुआ अंडर मिशन कर्मयोगी।
क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाई लेवल कमिटी लेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड proposal of Yuva Abda Mitra scheme. In how many districts of the country this scheme will be implemented for training of 1300 trained Abda Mitra volunteers as master trainer? तो कितने डिस्ट्रिक्ट में आप युवा आपदा मित्र स्कीम इम्प्लीमेंट होगी? 315 डिस्ट्रिक्ट में, और उसके अंदर 1300 आपदा मित्र वॉलंटियर को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मास्टर ट्रेनर बन पाए। ठीक है, इस स्कीम में थोड़ी डिटेल्स में देख लेते हैं चीजें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 9 प्रपोजल दिए फॉर फंडिंग फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एंड नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से इनको फंडिंग करनी है। कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करनी है? 6 प्रोजेक्ट प्रपोजल है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र एट ए कॉस्ट ऑफ 2514.36 करोड़ फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इन 6 मेट्रो सिटीज। तो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए 2514 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं इन 6 स्टेट्स, इन 6 स्टेट। ठीक है, फिर हाई लेवल कमेटी ने 3 प्रोजेक्ट प्रपोजल और भी अप्रूव किए हैं। किसके लिए? एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट फॉर द असम, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इसके लिए 810 करोड़ सेंक्शन किए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड a टोटल अमाउंट ऑफ 5000 करोड़ अंडर द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। एनडीआरएफ फंड के अंदर कितना अलोकेट किया है? 5000 करोड़ फॉर दिस स्कीम। एंड उसमें से 11 स्टेट के लिए 1691 करोड़ ऑलरेडी प्रपोज कर दिए। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ने ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन के लिए कौन कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के लिए टोटल आउटले रखा है 150 करोड़। ठीक है, तो अमाउंट अलग अलग है बट ध्यान रखना है आपको सारा अमाउंट। ठीक है, धीरे धीरे याद करवा दूंगा। विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल विंड डेमन? विंड डेमन एयर टू सरफेस मिसाइल किसने अनवील की? ये की है इजराइल ने। ठीक है, अभी यूएसए न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इंडिया के एम्बेसडर कौन है यूएसए के लिए? वो है विनय मोहन पात्रा, विनय मोहन पात्रा। ठीक है, श्रीलंका, क्योंकि अभी 10th एडिशन हुआ था मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है और ये श्रीलंका में हुई है इस बार। प्लस मलेशिया और इंडिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है उदार शक्ति, अभी 2024 में हुई है उदार शक्ति। ठीक है, और ये कहाँ हुई है? उदार शक्ति एक्सरसाइज हुई है मलेशिया के क्वांतन में, क्वांतन मलेशिया में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। As per the recently released 2020-24 UN/AIDS Global AIDS Update titled "The Urgency of Now," AIDS at a crossroads. Globally, how many people are living with HIV? अभी UN/AIDS की ग्लोबल एड्स अपडेट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है द अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट ए क्रॉसरोड्स। इसके अकॉर्डिंग कितने लोग HIV एड्स से जी रहे हैं, HIV एड्स के साथ ही जी रहे हैं, लिविंग विद 39.9 मिलियन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक सोफी रिपोर्ट आई है, अपन ने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों ने 2023 में हंगर फेस किया है? वो है 733 मिलियन। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए कितने अलोकेट कर रहा है? इंडिया प्रोग्राम के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर अलोकेट किए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए कितने अलोकेट किए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने 1765 करोड़। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए किसने? 1765 करोड़। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर। और कितने लोग HIV के साथ जी रहे हैं? 39.9 मिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 3 स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ध्यान रखना है गवर्नमेंट बजट में की स्कीम है, अच्छे से समझूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने 3 स्कीम अनाउंस की है फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव एज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेज। अंडर स्कीम है फर्स्ट टाइमर्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इसके अंदर 3 स्कीम है, स्कीम ए, बी, सी। स्कीम ए में जो भी फर्स्ट टाइम जॉब को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो भी एम्प्लॉय बनेगा उसको फर्स्ट टाइमर को डीबीटी के थ्रू कितनी हेल्प दी जाएगी? तो वो है 15,000 रुपए। ठीक है, कोई भी न्यू एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको या तो 1 मंथ की सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम 15,000, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर वो मिलेगा उसको, ठीक है। प्लस वो मिलेगा डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। प्लस इसकी एलिजिबिलिटी ये है, इसकी सैलरी 1 लाख से कम होनी चाहिए, वही एलिजिबल होगा इसका, ठीक है। अब बात करें 3 स्कीम है, स्कीम ए के लिए कितना किया, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़। स्कीम बी के लिए 52,000 करोड़ अलोकेट किया गवर्नमेंट। स्कीम सी के लिए 32,000 करोड़, ठीक है। टोटल आउटले कितना, 1.07 लाख करोड़, ठीक है। और गवर्नमेंट का टारगेट है इस स्कीम के थ्रू 4.1 करोड़ जॉब क्रिएट करनी है इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेगी इस टारगेट को अचीव करने के, ठीक है। प्लस स्कीम बी और सी क्या है, स्कीम बी है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में एम्प्लॉय है उनके लिए है, ठीक है। इसमें अगर एलिजिबल कौन होगा, एम्प्लॉयर्स, जो भी एम्प्लॉयर है मस्ट हायर इधर 50 न्यू एम्प्लॉय और 25% ऑफ दियर करंट वर्कफोर्स विच एवर इज हायर टू बी एलिजिबल। 50 या तो नए एम्प्लॉय हायर करेगी या उसमें से 25% ऑफ दियर करंट वर्कफोर्स, ठीक है। जो भी ज्यादा है वो एलिजिबल होगा, ठीक है। प्लस इसके लिए क्या है, इंसेंटिव मिलेगा, विल बी प्रोवाइडेड एट स्पेसिफाइड स्केल डायरेक्टली बोथ टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर विद रेस्पेक्ट टू दियर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। वर्क करेगा, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो स्टार्टिंग के 4 साल तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अंदर ही किया जाए, ठीक है। जितना उनका ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव मिलेगा, ये है, ठीक है। और इसमें 30 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा। स्कीम सी है, ये सपोर्ट करेगी एम्प्लॉयर को, ठीक है, सारे सेक्टर के लिए। वो केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, ठीक है, और ये सारे सेक्टर के लिए, ठीक है। एंड ऑल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद इन ए सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ विल बी काउंटेड, ठीक है। और ये स्कीम सपोर्ट करेगी एम्प्लॉयर हु इंक्रीज देयर वर्कफोर्स अबव द बेस लाइन बाई एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय, जिसमें भी अगर किसी कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉय है तो उसको 2 और अपॉइंट करना है, 2 और ऐड करना है एम्प्लॉय, ठीक है। और अगर किसी के 50 और 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसको 5 और एम्प्लॉय ऐड करना है, वो इस स्कीम में एलिजिबल होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स टू एम्प्लॉय अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years टूवर्ड्स दियर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। जितने भी एडिशनल एम्प्लॉय ऐड करेंगे उनके लिए हर मंथ 3,000 रुपए ऐड करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 years, ठीक है। धीरे धीरे समझ आएगी, बट स्कीम ए का जो क्वेश्चन और डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, which new pension scheme was announced by the finance minister under NPS to help parents and guardians plan for their children's future financial needs। तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की है एनपीएस के अंदर, ठीक है। जो भी पेरेंट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए एनपीएस वात्सल्य। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फर्स्ट इन नागरम, एक यूनिक मॉडल है फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज, was recently launched by which state। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट इन नागरम ये स्टार्ट किया तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 मिलिट्री एयरफील्ड। तो लक्षद्वीप में बनाने वाली 2 नए मिलिट्री एयरफील्ड, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ नई रामसर साइड एड हुई है, ठीक है। कौन कौन सी है, नानजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, खाजू वैली बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु में, तवा रिजर्वोयर मध्य प्रदेश में। इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट हो गई है, मैक्सिमम है तमिलनाडु के अंदर 18 और सेकंड मैक्सिमम है यूपी में। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट है केरल के अंदर वेम्बनाड लेक, ओके। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, ये की पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। अभी अपन ने कल ही पढ़ा था प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, तो वो किया एक्सिस बैंक ने वीजा इंक के साथ मिलकर, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ स्कीम्स थोड़ी टिपिकल थी, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को याद करवा दूंगा, ओके। वीडियो को लाइक करना, गुड लक, हैव अ नाइस डे, और मेंस की स्टडी जरूर देख लेना है।